अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मतीन हसनैन। पुराने वक्तों की तरह आज भी अगर किसी घर में कोई बच्चा पैदाइशी बीमारी के साथ पैदा होता है या जिस्मानी या जहनी तौर पर माजूर पैदा होता है या अगर बचपन में ही बहुत जल्दी उसकी डेथ हो जाती है, तो हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि अल्लाह की आजमाइश है, ये हम पर इम्तिहान है, या इसमें हम क्या कर सकते थे और इसमें हमारी क्या गलती है। पहले तो इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था, लेकिन साइंस इतना अब तरक्की कर चुकी है कि इसके पीछे की वजूहात का पता लगाया जा चुका है। साइंस हमें बताती है कि इस तरह के ज़्यादातर केसेस में जो बच्चे होते हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं, यानी कि वो बीमारियां जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रैवल करती हैं। और साइंस हमें ये भी बताती है कि इस तरह के जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो ज़्यादातर कंसेंगुइनियस मैरिजेस की वजह से होती हैं, यानी कि वो शादियां जो कि करीबी रिश्तेदारों में यानी कि फर्स्ट कजन्स या सेकंड कजन्स के दरमियान में होती हैं। क्योंकि इस तरह की शादियों में जिनमें डीएनए जो दोनों पेरेंट्स होते हैं उनका सिमिलर होता है, उसके अंदर बच्चों के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर आने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। वो इस वजह से क्योंकि उनके सिमिलर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा जो डीएनए है, मेरा डीएनए मेरे कज़न के डीएनए के साथ 12.5% सिमिलर है, और अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से अगर मुझ में अगर कोई रिसेसिव जीन, ऐसा कोई जीन जिसके अंदर कोई बीमारी लग चुकी है और जिससे बीमारी के फैलने के ज़्यादा खतरे हैं, अगर वो रिसेसिव जीन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मुझ तक मुंतकिल हुआ है, तो उसका 12% चांस है कि मेरे कज़न के अंदर भी वो रिसेसिव जीन मौजूद होगा। और अगर मैं और मेरा कज़न, एक लड़की, अगर हम एक किसी शादी के बंधन में बनते हैं और कोई बेबी प्लान होता है, तो उसके अंदर जो हमारा बेबी होगा उसके अंदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर के डेवलप होने के जो खतरात हैं वो डबल हो जाते हैं। इस शादी के रिजल्ट में 25% चांस होता है कि आपका जो बच्चा है वो किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ पैदा होगा। यही वजह है कि कई मुल्कों के अंदर ये कंसेंगुइनियस मैरिजेस का जो सिलसिला है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। अमेरिका, जिसके अंदर 24 स्टेट्स हैं, उसके अंदर इंसेस्ट को बैन किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर इसको बैन तो नहीं किया गया, लेकिन ये प्रैक्टिस कंसेंगुइनियस मैरिजेस या कज़न मैरिजेस जो हैं, ये प्रैक्टिस वहाँ पर बहुत अनकॉमन है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर 75% मैरिजेस ऐसी हैं जो कि कज़न मैरिजेस हैं, जो कि बहुत ही अलार्मिंग एक फिगर है। इसके अलावा अगर हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि वो बच्चे जो कि 1 साल की उम्र से पहले ही फौत हो जाते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान की रैंकिंग देखते हैं तो पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर ऐसा मुल्क है जिसके अंदर बच्चे 1 साल की उम्र से पहले ही फौत हो जाते हैं। फिगर्स हमें बताते हैं कि पाकिस्तान में 1,000 में से 57 बच्चा हर साल 1 साल की उम्र को पहुंचने से पहले ही फौत हो जाता है। इसके अलावा अगर हम ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ की बात करें, जिनको हम अक्सर रिगार्ड करते हैं और इनलाइटेंड समझते हैं और उन्हीं को फॉलो करना चाहते हैं हर एस्पेक्ट के अंदर, तो फिगर्स हमें बताते हैं कि पाकिस्तान के जो एक्सपैट्स हैं जो कि ब्रिटिश में पाकिस्तानी मुकीम हैं, उनमें से 75% ऐसे कपल्स हैं जो कि कंसेंगुइनियस मैरिजेस का रिजल्ट हैं। और वहाँ पे अगर हम ये फिगर्स देखें कि वहाँ पर कितने बच्चे जो हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं, तो वहाँ पे ब्रिटेन के अंदर मौजूद जितने भी बच्चे हर साल जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, उसमें से 1/3 वो बच्चे होते हैं जो कि पाकिस्तानी पेरेंट्स के बच्चे होते हैं। और अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन ओवरऑल देखें कि यूके की कंपैरिजन में उनकी रेशो के अंदर कितनी है, तो पाकिस्तान ब्रिटेन की होल पॉपुलेशन का सिर्फ 1.5% वो लोग हैं जो कि पाकिस्तानी हैं। लेकिन बात ऐसी भी नहीं है कि कज़न मैरिजेस हर एस्पेक्ट से गलत हैं। इसके कई फ़ायदे भी हैं, जैसे कि फैमिलीज़ इंटैक्ट रहती हैं और जो कपल होता है वो फैमिली प्रेशर की वजह से वो कई स्टूपिड फैसलों से भी बच जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इसके इश्यूज़ भी बड़े हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादातर कज़न मैरिजेस होती हैं वो ज़्यादातर फोर्स्ड मैरिजेस होती हैं। ना ही उसके अंदर लड़के की विल शामिल होती है, ना ही लड़की की विल शामिल होती है। बड़े एक दिन फैसले करते हैं
और एक दिन ये फैसला होता है कि इन दोनों की आपस में शादी करा दी जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एक दूसरे को भाई बहन कहते होते हैं या भैया या जो भी रिश्ते से पुकारा करते हैं। कुछ ही देर का इवेंट होता है और उसके बाद वो मियाँ बीवी बन जाते हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज बात है। इसके अलावा अगर हम दूसरे इशू की बात करें तो दूसरा इशू जो सबसे बड़ा है कंsanguineous मैरिजेस के ख़िलाफ़ एक पॉइंट जो है वो ये है कि हमारे यहाँ अपनी ज़ात को जो है वो ज़्यादा प्योर समझा जाता है, अपनी कौम को ज़्यादा सुपीरियर दूसरी कौमों से समझा जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हर ज़ात अपने आप को दूसरे से सुपीरियर समझती है। अगर कोई जाट है तो वो जाट में ही शादी करना चाहता है, अगर कोई राजपूत है तो वो सिर्फ राजपूत में ही शादी करना चाहता है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जो उनके बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छी तरबियत के हैं और जो उनके बच्चे हैं वो ज़्यादा ख़ानदानी हैं या ज़्यादा नस्ली हैं, और जो बाकी ज़ातें हैं उनके जो बच्चे हैं उनकी जो तरबियतें हैं वो क्वेश्चनेबल हैं, और इस वजह से उनके साथ शादी नहीं की जा सकती, शादी के बंधन में अपने बच्चे को नहीं बांधा जा सकता, और इस वजह से अगर हम शादी करेंगे तो अपने ख़ानदान में ही करेंगे। इसके ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म है। यही जो सोच थी वो आर्यंस की भी थी जो कि हिटलर के फॉलोअर्स थे, यही सोच चंगेज़ खान की कौम की भी थी कि वो ज़्यादा सुपीरियर रेस हैं और पूरी दुनिया पर उनका हक है। यही जो सोच है, ये एक जो क्रिटिक कंsanguineous मैरिजेस के पीछे है, ये एक जेन्युइन और एक रियलिस्टिक कंसर्न है जो कि इसके खिलाफ जाता है, कंsanguineous मैरिजेस के खिलाफ। इसके अलावा अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो एक इंटरेस्टिंग रिसर्च के मुताबिक ऐसे मुल्क जिसमें कज़न मैरिजेस या जो रिश्तेदारों में शादियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, वहाँ पर जमहूरियत नहीं आ सकती। अब ये बात काफ़ी स्ट्रेंज लगती है सुनने में, लेकिन ये सच है, क्योंकि ऐसे जो माशरे होते हैं जो कि इंक्लूसिव एक फैमिली रिलेशनशिप के अंदर होते हैं और शादियां आपस में ही करते हैं, उसमें इशू ये होता है कि उसमें इंडिविजुअलिटी जो होती है ना इंसान की जो ओरिजिनल थिंकिंग होती है, अगर एक इंसान है उसकी एक अलग सोच है, उसको कोई केटर नहीं करता, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। फैमिली लीडरशिप और फैमिलीज ओवरऑल मिलकर बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है और वो किसको वोट देना चाहते हैं, और जहाँ पर वो लीडरशिप वहाँ पे फैसला करती है कि आज इसको वोट देना है, इस इलेक्शन में इसके साथ खड़े होना है, पूरी फैमिली को उसी को वोट देना पड़ता है। यही वजह है कि जमहूरियत का जो अमल में लाना है वहाँ पे उन कंट्रीज़ के अंदर मुश्किल होता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एनातोल लीवन जिसने बुक लिखी है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, उसमें भी वो वही कहता है कि पाकिस्तान एक निगोशिएटेड स्टेट है, एक ऐसी स्टेट जिसमें बड़े बड़े ख़ानदानों की मोनोपोली है। वहाँ पर ये बड़े बड़े ख़ानदान डिक्टेट करते हैं कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे इवॉल्व होगी और कैसे किस पोजीशन में कंट्री को हाईजैक करना है और अपनी बात मनवानी है और वहाँ पर किस तरीके से रूल करना है। और हमें देखने को भी मिलता है कि कुछ बड़े बड़े ख़ानदान हैं जो कि हर इलेक्शन के अंदर जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं, अगर उनकी जो हिमायत है अगर वो लेने में कामयाब हो जाएं तो वो इलेक्शन जीत जाते हैं। अगर कुछ उन ख़ानदानों को नाराज़ कर जाएं कुछ पॉलिटिशियंस तो वो इलेक्शन में हार जाते हैं। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है कज़न मैरिजेस या फैमिली मैरिजेस के हवाले से। सो फाइनली अगर हम कुछ सोल्यूशंस की बात करें तो आइडियल तो यही है कि हमें फैमिलीज़ में कम से कम शादियां करनी चाहिए और कज़न मैरिजेस को ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए। और ये बात पेरेंट्स और बच्चों दोनों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि काफ़ी कुछ स्टेक के ऊपर है अगर आप कज़न मैरिजेस की तरफ जाते हो। और अगर हम कज़न मैरिजेस की तरफ नहीं जाएंगे और ख़ानदानों से बाहर शादियां करेंगे तो उससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि हमारे होने वाले बच्चे इस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर से बच जाएंगे, इस तरह की डिसेबिलिटीज़ से बच जाएंगे। इसके अलावा जो सोशल एस्पेक्ट के लिहाज से अगर हम देखें तो दूसरी कौमों के अंदर शादी करने से होगा ये कि दूसरी ज़ातों के लिए और दूसरी कौमों के लिए हमारे दिल में एक रिस्पेक्ट पैदा होगी और उनके लिए एक रिगार्ड पैदा होगा और एक एक्सेप्टेंस आएगी, और इससे फाइनली हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनने की तरफ हमारा एक सफ़र शुरू हो जाएगा। और अगर कोई ऐसे दो बच्चे अगर आप कज़न्स हैं आपस में और शादी भी करना चाहते हैं तो उसमें भी पेरेंट्स को रुकावट नहीं बनना चाहिए, बल्कि उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए। हाँ, लेकिन उसके अंदर अपनी जेनेटिक टेस्टिंग और जेनेटिक काउंसलिंग करा लेनी चाहिए कि उनके जीन्स के अंदर ऐसा ना हो कि दोनों के जीन्स के अंदर कोई रिसेसिव जीन मौजूद हो, उन दोनों के डीएनएज में कोई ऐसा बीमार
जीन आ गया हो जिससे ये पोटेंशियल ज़्यादा हो कि उनका होने वाला जो बच्चा है उसके अंदर बीमारी के ट्रांसफ़र होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हों, तो उन शादियों से तो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर उनमें कोई ऐसा रिसेसिव जीन मौजूद नहीं है उनके डीएनए के अंदर, तो फिर उसके अंदर कोई रुकावट नहीं बनना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए और उनकी शादी करा देनी चाहिए। थैंक यू।